Hello my dear students, today we are going to start our new chapter of English grammar, chapter number 6, nouns singular and plural. अभी हमने नाउन, लास्ट चैप्टर में भी हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था नाउन्स जेंडर, ठीक है। अब हमें पढ़ना है नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर का मतलब सिंगल, कोई भी चीज़ अगर सिंगल है तो वो सिंगुलर में काउंट होगी, और अगर एक से ज़्यादा है कोई चीज़ तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल। हिंदी में से एक वचन और बहुवचन कहते हैं। क्लियर? चलिए लुक एट दिस पिक्चर्स। अब हमें जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन है वो हम इन पिक्चर्स से पहले समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर हियर, वन टोमेटो इज गिवन। एक क्या है यहाँ पर? टोमेटो है। कितने टोमेटो है? 1 टोमेटो। अब यहाँ पर देखो कितने टोमेटो हैं? 1, 2 एंड 3। कितने टोमेटो हैं? एक से ज़्यादा टोमेटो हैं, तो यहाँ आ जाएगा मैनी टोमेटोज। जब सिंगुलर को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एस या फिर ES लगाया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक टोमेटो था तो इसलिए 1 टोमेटो हुआ। यहाँ एक से ज़्यादा है तो इस टोमेटो में क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, टोमेटोज। अब ये प्लूरल बन गया, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रही है एक बास्केट। कितनी बास्केट है ये? एक बास्केट, 1 बास्केट। यहाँ पर कितनी बास्केट है? 1, 2 एंड 3। कितनी बास्केट्स है? 3 बास्केट्स। तो जब एक बास्केट है तो ये सिंगुलर होगा, और हमें इस बास्केट को अगर प्लूरल बनाना है, जैसे यहाँ 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हम यहाँ मैनी बास्केट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ मैनी बास्केट्स। यहाँ पर S जुड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने ऊपर ES लगाया था और यहाँ पर S लगाया था। तो इनके सिंगुलर से प्लूरल जब कन्वर्ट होते हैं तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ S लगेगा और कहाँ ES लगेगा। पर आपको ये याद रखना है कि जब कोई एक चीज़ हो तो हम उसमें सीधे सिंपल एक लिखेंगे, जैसे टोमेटो। अगर एक से ज़्यादा टोमेटो हैं तो वहाँ पर आ जाएगा टोमेटोज, S या ES जुड़ जाएगा जब सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर है 1 ट्री। एक ट्री दिख रहा है ना आपको? एक पेड़ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 1 ट्री। यहाँ पर देखो कितने ट्री हैं? 1, 2 एंड 3। कितने ट्रीज हैं ये? 3 ट्रीज हैं, तो यहाँ आ जाएगा मैनी ट्रीज। इसमें भी S जुड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे हमें देखना है यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पर कार की। कितनी कार है? 1 कार, एक कार है, ठीक है। यहाँ कितनी कार है? 1, 2 एंड 3। एक से ज्यादा कार है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मैनी कार्स। सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्स, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बैग हैं? ये क्या है? बैग। कितने बैग है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बैग। सिंगुलर हो जाएगा ये क्योंकि एक ही है। पर यहाँ पर अब देखो इस पिक्चर में कितने बैग है? 1, 2 एंड 3, मतलब एक से ज्यादा बैग है, तो ये क्या हो जाएंगे? मैनी बैग्स। तो बैग को एक बैग है तो बैग, और एक से ज़्यादा है तो उसमें S या ES जुड़ेगा। पर यहाँ पर क्या जुड़ेगा? S, और ये बन जाएगा बैग्स और प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये क्या है? 1 ग्लास। एक ग्लास है, 1 ग्लास। यहाँ कितने ग्लासेस हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितने ग्लास हैं? 5 ग्लास हैं। तो ये प्लूरल हमें इसको बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मैनी ग्लासेस। इसमें जुड़ेगा ES, ठीक है। चलिए अभी आगे आपको मैं बता रही हूँ। These nouns are 1 in number। ये जो ऊपर पिक्चर दी हुई थी ये सारे नाउन एक थे, मतलब उन सिर्फ एक ही थे। So these are singular noun। सिंगल थे इसलिए ये क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नाउन, ठीक है। These nouns are more than 1 in number। और इधर जो पिक्चर दी हुई थी उनमें जो भी नाउन थे वो एक से ज़्यादा थे, इसलिए so these are called plural nouns। इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर एक है, एक मतलब सिंगल है ना, तो ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन। यहाँ कितने हैं? 2, 3, 4, मतलब ज़्यादा हैं, तो ये हो जाएगा मैनी। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा प्लूरल। क्लियर?
तो प्लूरल नाउन कहलाएगा। चलिए अब टर्न द पेज, एक्सरसाइज 1। So all of you take out one pencil and start writing with me. यहाँ पर देखो ए एक्सरसाइज क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंप्लीट द 2 कॉलम्स, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए, एक है सिंगुलर का, सिंगुलर मतलब 1, और एक है प्लूरल का, प्लूरल मतलब मैनी, ठीक है। से कंप्लीट द 2 कॉलम्स, 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है और बाकी आपको करना है, ठीक है। पहले ट्री, ये क्या है, सिंगुलर है, तो ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा, ट्रीज, ठीक है। अब सेकंड में सिंगुलर खाली है, सिंगुलर में ब्लैंक दिया हुआ है और प्लूरल में स्पेलिंग दी हुई है, ये क्या है, ईगल्स। ईगल्स का सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या होगा, एस हट जाएगा और ये हो जाएगा ईगल। क्लियर। नाउ सेकेंड, थर्ड इज बनाना, बनाना सिंगुलर है और बनाना का क्या हो जाएगा, प्लूरल लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगा, बनानास, इसमें एस जुड़ेगा। नाउ फोर्थ इज सिंगुलर में कुछ नहीं दिया है और प्लूरल में रुपीस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर में रुपी, ठीक है, रुपी और रुपीस। फिफ्थ इज मंकीज, सॉरी फिफ्थ सिंगुलर में दिया हुआ है मंकी, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मंकीज, एस जुड़ जाएगा, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज सिंगुलर में कुछ नहीं दिया है और प्लूरल में दिया हुआ है विंडोज, तो विंडोज का सिंगुलर क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा, तो ये बन जाएगा विंडो। क्लियर। चलिए सेवेंथ इज कर्टेन, कर्टेन पर्दे, कर्टेन सिंगुलर दिया हुआ है, अब हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, कर्टेन्स, एस जुड़ जाएगा। नाउ 8 इज डैश और यहाँ है बेंचेस, यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है और ये क्या है, प्लूरल है, अब इसका सिंगुलर बनाना है हमें, तो ये क्या बन जाएगा, बेंच। क्लियर। नाउ 9th इज रग, तो रग का प्लूरल क्या हो जाएगा, रग्स। यहां तक हो गया आपका। चलिए 10th वन देखिए, 10th इज ब्लैंक और इधर क्या हो जाएगा, शीट्स, तो यहाँ पर शीट्स का हमें प्लूरल सिंगुलर बनाना है, तो ये हो जाएगा शीट। ये आपने एक्सरसाइज की अभी। अब आपको इसके कुछ रूल्स जो हैं वो आपको याद करने हैं। ये रूल्स आप याद करेंगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर एस जुड़ेगा और कहाँ पर ई एस जुड़ेगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर We add s at the end of many singular nouns to form their plurals. हम लोग क्या करते हैं, s जोड़ते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं, s जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाएगा बुक, बुक मतलब एक बुक और बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो s जुड़ गया ना। पेन, 1 पेन और बहुत सारे पेन है तो क्या हो जाएगा, पेन्स, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। ठीक है। नाउ गिफ्ट, गिफ्ट एक गिफ्ट और बहुत सारे गिफ्ट हैं तो एस जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा गिफ्ट्स। क्लियर। तो सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल नाउन बनाना है तो एट द एंड ऑफ द वर्ड वी हैव टू ऐड एस और ई एस, तो हम एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब सेकेंड जो रूल है वो बहुत ध्यान से सुनना है, अब आपको समझ में आएगा कहाँ पर ई एस लगना चाहिए। यहाँ पर देखो, इफ द नाउन्स एंड इन, अगर कोई नाउन का एंड में जो लेटर आ रहा है वो एक्स है, ओ है, सिंगल एस है या डबल एस है या एस एच है या सी एच है। फिर से कितने वर्ड हो गए, कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 आपको लेटर्स याद रखने हैं। अगर किसी वर्ड के एंड में एक्स आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में ओ आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में एस आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में डबल एस आ रहे हैं,
ठीक है। अगर फिर किसी वर्ड के एंड में SH आ रहा है और CH आ रहा है किसी वर्ड के एंड में, तो वी एड ES, तब हम लगाएंगे ES। समझ में आ रहा है? कौन कौन से? X, O, सिंगल S, डबल S, SH और CH है, तब हम सिंगुलर से कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? E और S। अब आप वो मैं बताती हूँ इसके एग्जाम्पल्स। ये 6 लेटर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाए। एग्जाम्पल्स में फॉक्स, देखो यहाँ पर X से एंड हो रहा है ना, तो अब क्या जुड़ जाएगा इसमें? ES, फॉक्सेस। सिंगुलर है फॉक्स, अब हमें से प्लूरल बनाना है तो X एंड में है तो क्या जुड़ जाएगा? EX, फॉक्सेक्स, फॉक्सेस, ठीक है। अब है सेकंड मैंगो, O एंड में आ रहा है, मैंगोज, ES जुड़ेगा। बस, BUS, S आ रहा है लास्ट में, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा प्लूरल बनाने के लिए? ES, बसेस, ठीक है। बॉस, डबल S आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ेगा? ES, बॉसेस। ब्रश, SH आ रहा है तो फिर यहाँ पर जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ES, बस, ब्रशेस, ठीक है। CH, ब्रांच, ब्रांच को हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रांचेस। क्लियर हो गया? तो आपको ये 6 लेटर्स याद रखने हैं। इन 6 लेटर्स से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है, अगर आपको उसको प्लूरल बनाना है तो उसमें आपको ES जोड़ना पड़ेगा, S नहीं जुड़ेगा, इनमें ES जुड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब ये पॉइंट रिमेंबर का है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो वो हमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको सिर्फ याद करना पड़ेगा हमें। इन सम वर्ड्स दैट एंड इन O, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो O और S से भी एंड होते हैं, इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। तो उनको प्लूरल्स कैसे बनाते हैं? जैसे पियानो, पियानो में ES नहीं लगता, S ही लगता है, तो ये हो जाएगा पियानोस। कंगारू में भी ES नहीं लगेगा, S लगेगा, कंगारू। जू में भी S लगेगा, जूज। रेडियो में भी S लगेगा, रेडियोस। टैटू में भी S लगेगा, टैटूज, एटसेट्रा। क्लियर? समझ में आ गया? सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। सिंगुलर मतलब सिंगल, ओनली वन, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, जिसमें एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें S या ES, ठीक है। और S जो कॉन्सोनेंट वगैरह से ऐड हो रहे हैं या और भी जो कुछ वर्ड्स हैं उनमें S लगेगा, बेसिकली S लगता है, पर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड्स के एंड में आते हैं, उनमें हमें क्या करना है? ES जोड़ना है। और वो 6 लेटर्स मैंने आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, कौन कौन से होंगे? X, O, S, डबल S, SH और CH से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है तो आप उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ES जुड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए, टर्न द पेज एंड टेक आउट वन पेंसिल, पेज नंबर 32। अभी हमने जो समझा उसी को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। बी एक्सरसाइज, एड S और ES टू मेक मैनी। अब S और ES जोड़ना है ताकि हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सके, एक से ज्यादा बना सके। 1 में दिया हुआ है टेबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैनी में क्या जुड़ेगा? यहाँ पर टेबल्स, S जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है फोन, फोन में क्या जुड़ जाएगा? फोन्स। अब यहाँ थर्ड दिया हुआ है पोटैटो, तो मैंने बताया था ना लास्ट अगर लेटर O है तो उसमें क्या जुड़ता है? ES जुड़ जाता है, तो ये क्या बनेगा? पोटैटोज, ES। क्लियर? यहाँ पर भी लास्ट लेटर क्या है? X है, बॉक्स, तो ये प्लूरल बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? X है तो क्या हो जाएगा? ES, बॉक्सेस। यहाँ पर देखो क्लास, डबल S है, डबल S भी जहाँ रहता है वहां पर जब मैनी प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या जुड़ता है? ES जुड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा क्लासेस। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट है वॉल, वॉल का क्या हो जाएगा? वॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर है पेंसिल,
पेंसिल में क्या हो जाएगा, एक पेंसिल से मैनी बनानी है तो यहाँ आ जाएगा पेंसिल्स, एस जोड़ना है। बेंच अभी बताया था, जो 6 लेटर्स थे उसमें CH भी था। अगर CH से एंड हो रहा है कोई वर्ड तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, S या ES, वेरी गुड, ES जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा बेंचेस, बेंचेस। यहाँ पर है नर्स, नर्स को प्लूरल बनाना है तो यहाँ हो जाएगा नर्सेस। ग्लास अभी बताया था, डबल S जहाँ होगा, जिस वर्ड में डबल S से एंड होगा तो प्लूरल बनाते समय इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा ग्लासेस। क्लियर। अब हो जाएगा बॉय, बॉय का कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो हो जाएगा बॉयज। आंट, आंट का कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये हो जाएगा आंट्स। ठीक है, चलिए हो गया ये एक्सरसाइज। नाउ सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज, इसमें पिक्चर्स को आपको देखना है और आपको उसके नेम लिखना है, ठीक है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। सबसे पहले देखो सी एक्सरसाइज, राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए सिंगुलर और कुछ पिक्चर्स दिए हुए प्लूरल, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल उनका दोनों लिखना है। ये क्या है, बोट, बोट। यहाँ पर एक बोट थी इसलिए बोट आ जाएगा, यहाँ 2 बोट हैं तो ये क्या हो जाएगा, बोट्स। ठीक है, ये सेकेंड क्या है, काइट, एक काइट है। ठीक है, अब यहाँ कितनी काइट है, 1, 2 एंड 3, मतलब एक से ज्यादा मैनी काइट हैं तो ये क्या हो जाएगा, काइट्स। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर देखो एक आंट है, चींटी है एक। यहाँ कितनी आंट है, 1, 2 एंड 3, मोर देन 3 है, मोर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, आंट्स। क्लियर। यहाँ पर देखो एक कैंडल है तो ये हो जाएगा कैंडल। अब ये इसका प्लूरल क्या होगा, 1, 2 एंड 3, कितनी कैंडल्स हैं, 1, मोर देन 1 है तो ये हो जाएगा कैंडल्स। ठीक है, यहाँ एक एप्पल है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक से अधिक एप्पल है तो ये हो जाएगा एप्पल्स। यहाँ क्या है, एक बॉल है और यहाँ कितनी बॉल है, 1, 2, 3, 3 बॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल बॉल्स। क्लियर हुआ, ये आपने कंप्लीट किया। चलिए अब हमें करना है डी एक्सरसाइज। डी एक्सरसाइज में सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको करेक्ट करना है आपको कि कौन सा वाला वहां पर यूज होना चाहिए, कौन सा वर्ड वहां के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है ऑल द, ऑल मतलब बहुत सारी हो गई तो डिश होगा या डिशेस होगा, यस डिशेस होगा। ऑल द डिशेस आर इन द सिंक। ठीक है, सेकेंड इज ईशान स्कोर्ड 50 रन और रन्स, तो रन्स आ जाएगा तो आप इसको सर्कल कर लीजिए क्योंकि 50 की बात कर रहे हैं, 50 मतलब मोर देन 1 तो रन नहीं होगा, सिंगुलर हो जाएगा रन, तो क्या हो जाएगा, रन्स। ठीक है, थर्ड इज अरुण बॉट अ डजन ऑफ बनानास और बनाना, डजन मतलब होता है 12 तो बनाना आएगा या बनानास, तो एक से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, बनानास। क्लियर। चलिए अब टर्न द पेज, पेज नंबर 33, फोर्थ one is the fox said that the grape or grapes are sour. Fox ने क्या बोला, अंगूर खट्टे हैं। एक अंगूर होता है या ग्रेप्स एक से ज्यादा होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेप्स आर सोर। क्लियर। नाउ फिफ्थ वन इज एम्प्टी बॉक्स और बॉक्सेस आर केप्ट इन द स्टोर रूम। एम्प्टी यहाँ आर है, एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। एम्प्टी बॉक्सेस आर केप्ट इन द स्टोर रूम। नाउ सिक्स्थ वन इज टोमेटो और टोमेटोज आर इन द बास्केट। यस, टोमेटोज आर प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। टोमेटोज आर इन द बास्केट। नाउ सेवेंथ इज द काइट और काइट्स वॉज फ्लाइंग वेरी हाई।
काइट वॉज यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, द काइट वॉज फ्लाइंग वेरी हाई, ठीक है। 8 is the watch or watches sold in that showroom are very nice. यहाँ पर आएगा the watches sold in that showroom are very nice. watches जो घड़ियाँ यहाँ इस शोरूम से बिकती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। The watches sold in that showroom are very nice. अब देखो नेक्स्ट 9th is there is n सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये मैंने आर्टिकल में आपको बताया था। तो एग आएगा या एग्स आएगा, एग आएगा। There is an egg in the fridge, ठीक है। Now we will do the 10th one. The player or players celebrated after winning the match. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, players. The players celebrated after winning the match. Now next rule is noun that end in f or fe are made plural by replacing f or fe with ves. Examples. देखो अगर कोई नाउन का जो वर्ड है वो एंड में उसके आ रहा है एफ या एफ ई, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वी ई एस। अगर हमें उसे प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वी ई एस। किसमें जोड़ना पड़ेगा, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है एफ से या एफ ई से, तो उस सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर लग जाएगा वी ई एस। एफ और एफ ई को हटा के क्या लगेगा, वी ई एस। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। लाइफ, देखो एफ ई लगा है ना, तो लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स। यहाँ पर आ जाएगा वी ई एस, ठीक है। वाइफ, वाइफ एक, अब अगर वाइफ में को प्लूरल बनाना है तो एफ ई हटा के हमें क्या जोड़ना होगा, वी ई एस जोड़ना होगा, ठीक है। हाफ, हाफ में जो एफ है, यहाँ पर देखो एफ और एफ ई जब भी लास्ट में आएंगे उन्हें हटा के हमें क्या ऐड करना है, वी ई एस ऐड करना है। तो एफ हट गया और यहाँ पर क्या लगेगा, हार्व्स। तो ये प्लूरल हो जाएंगे, लाइफ का लाइव्स प्लूरल होगा, वाइफ का वाइफ्स प्लूरल होगा और हाफ का प्लूरल होगा हार्व्स, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे। रिमेंबर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब जैसे हर उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल लागू नहीं होता, वो हमें याद करना है। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हाउएवर फॉर सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ ओनली एस इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई वर्ड्स एफ से एंड हो रहा है, कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एफ से एंडिंग जब होती है तो उसमें क्या जुड़ता है, ओनली एस जुड़ता है। तो ये हमें याद करना है। जैसे आ जाएगा एग्जांपल में रूफ, एफ से एंड हो रहा है पर इसमें वी ई एस नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ओनली एस लगेगा। तो ये याद रखेंगे रूफ। शेफ, शेफ का हो जाएगा शेफ्स, एस जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें प्लूरल बनाना है, प्लूरल फॉर्म। ई, मेक प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस और वी ई एस, ठीक है। तो प्लूरल फॉर्म बनाना है, वहां पर हमें क्या करना है, एस या वी ई एस हमें लगाना है। यहाँ पर देखो वन लीफ, यहाँ पर क्या है, एफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन लीव्स। यहाँ एफ हटा के हमें क्या जोड़ना है, वी ई एस लगाना है, वन लीव्स। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट, पहले आप इसको लिख लीजिए, वन लीफ का क्या होगा प्लूरल, वन लीव्स। अब दूसरा आपको करना है वन वुल्फ। वुल्फ का एफ हटाएंगे तो प्लूरल क्या बनेगा, जरा आप सोचिए क्या बनेगा उसका प्लूरल। उसका प्लूरल बनेगा many wolves, many wolves। क्यों wolves ves जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, वन हैंकरचीफ।
इसे हम पढ़ते हैं हैंकरचीफ, हैंड कर चीफ नहीं, डी साइलेंट हो जाएगा, वन हैंकरचीफ। तो वन हैंकरचीफ का जो प्लूरल हो जाएगा एफ हटा के क्या हो जाएगा, मेनी हैंकर चीफ्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, VES। ठीक है। अब नेक्स्ट है वन शेल्फ, एफ है तो एफ हट जाएगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा VES, वन शेल्फ मेनी शेल्फ्स। क्लियर हुआ। वन शेल्फ का क्या हो जाएगा, एफ हटेगा और वहां पर क्या लग जाएगा, VES, मैनी शेल्फ्स। ठीक है। नेक्स्ट इज वन नाइफ, FE से एंड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी नाइव्स, FE हटा के हम लगा देंगे VES, मेनी नाइव्स। क्लियर हुआ। चलिए अब हमें देखना है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है द नाउन्स। एक और आपको रूल याद रखना है। अब यहाँ पर कौन सा रूल है, द नाउन्स दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट, जो नाउन कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं। कॉन्सोनेंट मैंने आपको आर्टिकल्स में बताए थे, A-E-I-O-U तो वॉवल होते हैं, पर B-C-D, ये F-G-H, ये सब जो बाकी लेटर्स हैं वॉवल के अलावा, ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये इसको समझना ये है कि अगर कोई नाउन वर्ड्स एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, एंड अ Y आर मेड प्लूरल्स बाय रिप्लेसिंग Y विद IES, और अगर उसमें Y है, Y भी है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको रिप्लेस करके Y को हम क्या जोड़ देंगे, उसमें IES और प्लूरल बनाएंगे। फिर से, द नाउन दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट एंड अ Y, जो नाउन एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से या Y, आर मेड प्लूरल्स, जब हमें उन्हें प्लूरल्स बनाना होगा तो Y को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, IES, Y की जगह क्या आ जाएगा, IES। क्लियर। अभी हमने बहुत सारे रूल पढ़े हैं, ये एक और रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल्स, फेरी, यहाँ पर देखो Y से एंड हो रहा है तो ये आ जाएगा Y हटा के IES, फेरीज। पेनी, पेनी में भी Y है, Y हटा के हम क्या ऐड करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, IES, पेनीज। बेरी, बेरी जो है, बेरी का भी Y हटा के हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ये बन जाएगा बेरीज। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पेज। इफ अ नाउन एंड्स विद अ वॉवल, अगर कोई नाउन एंड होता है वॉवल से, लास्ट में अगर वहां पर A-E-I-O-U आता है एंड अ Y और Y आता है, देन ओनली S इज एडेड टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। तो तब आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें सिर्फ S जोड़ना है। यहाँ पर मतलब ये है, अगर कोई वर्ड, जैसे यहाँ मैंने लिखा, चलिए की लिखा, KEY, अगर कोई नाउन है, ये नाउन है, ये एंड हो रहा है, सेकेंड लास्ट वर्ड उसका वॉवल है और लास्ट वर्ड उसका क्या है, Y है, तब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, सिर्फ S जोड़ना है प्लूरल बनाने के। जैसे डे का डेज, यहाँ पर A क्या है, वॉवल, और Y से एंड हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ S जुड़ेगा। ठीक है। KEY, यहाँ पर भी वॉवल से, सेकेंड लास्ट वर्ड वॉवल है, लास्ट में क्या है, Y है, तो ये हो जाएगा कीज। फिर मंकी, मंकी में भी सेकेंड लास्ट वर्ड E है ना, और वॉवल है और लास्ट में Y से, लास्ट लेटर Y है, तो ये क्या हो जाएगा, मंकीज। अब हमें आगे बनाना है यहाँ पर। इसमें एक रूल और आपको याद रखना है, अगर कोई वर्ड, उसका सेकेंड लास्ट वर्ड वॉवल है, ठीक है, सेकेंड लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर अगर वॉवल है और लास्ट लेटर Y है, तो उसमें हमें सिर्फ S ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर। अगर कोई वर्ड
कॉन्सोनेंट, उसका सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर उसका क्या है? वाई है। तो उसमें क्या जोड़ना है हमें प्लूरल बनाने के लिए? आई, ई और एस, ये याद रखना है, ठीक है। तो पहले चलिए अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बातें याद रखना है। यहाँ पर देखो एफ एक्सरसाइज, राइट द प्लूरल ऑफ दीज कॉमन नाउन्स बाय एडिंग आई, ई, एस। बेबी, यहाँ पर सेकेंड लास्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट और लास्ट में वाई, तो ये हो जाएगा वन बेबी का हो जाएगा मैनी बेबीज। वाई हटा के आपको क्या लिखना है? आई, ई और एस। क्लियर? सेकेंड इज वन लिली, तो मैनी क्या हो जाएगी यहाँ पर? लिलीज। एल, वाई हटा के क्या लगाना है? एल आई, वाई हटा के लगाना है आपको आई, ई, एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वन चेरी, वाई है तो यहाँ हो जाएगा मैनी चेरीज। क्लियर? यहाँ हो जाएगा फोर्थ वन पपी, तो यहाँ हो जाएगा मैनी पपीज, पी यू डबल पी आई ई और एस, एनी पपीज। नाउ फिफ्थ वन इज वन फ्लाई, फ्लाई का कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाई हटा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई, ई, एस, मैनी फ्लाइज, ठीक है। सिक्स्थ इज वन सिटी, वाई हटा के क्या हो जाएगा? मैनी सिटीज। क्लियर? चलिए यहाँ पर हो जाएगा वन कैंडी, यहाँ पर भी वाई लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर से पहले सब में कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या जोड़ा? वाई, सॉरी आई, ई, एस, वाई की जगह। तो यहाँ कैंडी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वन मैनी कैंडीज, वाई हटा के हमें ऐड करना है आई, ई, एस, ठीक है। एट इज वन केक, तो यहाँ जाएगा मैनी केक्स, यहाँ पर वाई नहीं है, हमने इसको मैनी केक्स कर दिया, ठीक है। इसलिए प्लूरल जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें सिर्फ एस जुड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो दीज रूल्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करते। द प्लूरल फॉर्म ऑफ सच नाउन्स आर गिवन बिलो। कुछ नाउन फॉर्म जो होते हैं प्लूरल के वो डिफरेंट होते हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। चलिए पहला है सिंगुलर, हमें पढ़ना है कौन कौन से ऐसे नाउन। देखो बेटा, जो चीज आप समझ रहे हो वो आप आराम से कर सकते हो, जिनमें एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक आदमी है तो ये हो गया मैन। जब एक से अधिक, यहाँ पर कितने मैन है? 1, 2 और 3, ज्यादा है ना एक से अधिक, तो जब मैन का प्लूरल बनता है तो उसमें एस नहीं जुड़ता, सिर्फ इसका जो बीच वाला लेटर है ए वो कन्वर्ट हो जाता है ई में, तो ये हो जाएगा मैन, ठीक है। यहाँ कितनी और वुमेन है? एक, तो यहाँ पर भी क्या होगा? देखो कितनी वुमेन है यहाँ पर? 1, 2 और 3, एक से ज्यादा है, तो जब इनको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा? ए चेंज हो जाएगा ई में, तो वुमेन। इस वुमेन का मतलब ओनली वन वुमेन है ना, और अगर आपके किसी सेंटेंस में विमेन आ रहा है उसका मतलब होता है एक से ज्यादा औरतें, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है, चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकता है बॉय भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 1, 2 और 3, एक से ज्यादा है, तो चाइल्ड का कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल में चिल्ड्रन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पेज है फुट। नेक्स्ट पेज में देखो, सबसे पहले हमारा जो एक पाँव है उसको हम बोलेंगे फुट, एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे? फीट। डबल ओ चेंज हो जाएगा डबल ई में। क्लियर? माउस, एक चूहे को क्या बोलेंगे? माउस। एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? माइस। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा कि ये याद नहीं कर पाएंगे, पर ये आपको आराम से कुछ चीजें जो होती है याद करनी होगी और दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा।
Now next rule is some nouns have the same forms in both singular and plural. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो singular में और plural में दोनों में same होते हैं, उनमें s या es नहीं जुड़ता। जैसे यहाँ पर आ जाएगा fish, एक fish है, यहाँ पर एक से अधिक fish भी है तो भी उसे fish ही लिखा जाएगा, fishes नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? sheep, एक sheep है, एक से अधिक sheep है तो भी इन्हें हम sheep बोलेंगे, ships नहीं बोलेंगे। ये क्या है? एक डियर, तो यहाँ पर देखो हाउ मेनी डियर्स आर देयर, 1 2 3 4, तो ये प्लूरल में डियर्स नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा डियर, डियर का डियर ही रहेगा। नाउ हेयर, ये क्या है? हेयर है, दिस इज हेयर, और यहाँ पर भी क्या है? ये भी हेयर ही कहलाएगा, चाहे 1 हेयर हो चाहे मैनी हो, प्लूरल में भी ये हेयर ही कहलाएगा। नाउ डू वन थिंग, let's start our next exercise. So all of you take out one pencil and do it with me. Complete the sentences by choosing the correct word. अब हमें इन sentences को complete करना है correct word choose करके। One has been done for you, एक आपके लिए किया हुआ है, बाकी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो I have two dash full of toys, box, boxes और boxes। बॉक्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ, एक से ज्यादा है, तो क्या होगा? बॉक्सेस। तो मैंने आपको अभी रूल बताया था जहाँ x से एंड होता है तो उसमें प्लूरल में es जुड़ता है, s नहीं जुड़ता, तो कौन सा सही होगा? b वाला, ये वाला, बॉक्सेस। नाउ सेकेंड वन इज मोस्ट ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, लीव्स और लीव्स, तो हैव ग्रीन ये आ जाएगा लीव्स, clear? Now third is children should never play with knives, knives और knives, तो f ही जहाँ होता है वो end होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम end में लगाते हैं ves, तो आ जाएगा knives। क्या आएगा यहाँ? knives, KNIVES। यहाँ पर क्या हो जाएगा? green leaves, LEAVES, clear? चलिए फोर्थ वन इज We eat a lot of potato, potato की स्पेलिंग देखो गलत है ना, PO आएगा, potatoes और potatoes। तो मैंने आपको ये रूल भी बताया था जहाँ वर्ड O से एंड होता है तो प्लूरल में उसमें क्या जुड़ जाता है? ES, तो यहाँ जाएगा potatoes। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? potatoes। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, प्लीज पुट वन मतलब एक, तो यहाँ पर क्या आएगा? टोमेटोज, टोमेटोज और टोमेटो, एक है तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर, तो ये हो जाएगा टोमेटो, तो राइट हियर टोमेटो। प्लीज पुट 1 टोमेटो ऑन द टेबल। चलिए सिक्स वन स्टार्ट करते हैं। द पुलिस वर लुकिंग फॉर द थीव्स, यहाँ आ जाएगा सी, थीव्स, ठीक है। सेवेंथ इज देयर वर मेनी बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस और ब्रांचाइज, तो ब्रांचेस आ जाएगा। CH जहां पर होता है लास्ट में जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या जुड़ता है? ES, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रांचेस। चलिए एट्थ वन इज देयर आर 2 डैश ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल, लोव्स, लोफ और लोव्स, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर आर 2 लोव्स, LOAVES, लोव्स of bread on the table. Now next is a number of deers, deer और dairies, तो डियर मैंने अभी बताया था कि डियर का जो प्लूरल होता है वो डियर ही होता है, उसमें एस नहीं लगता। अ नंबर ऑफ डियर वर रनिंग इन द पार्क, ठीक है। नाउ 10th इज देयर आर ओनली 2 चॉइस, 2 दिया हुआ तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल ही होगा, 2 चॉइसेस और 2 चॉइसेस, तो ये आ जाएगा 2 चॉइसेस, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 चॉइसेस before you. Now 11th one is dash are reading in the classroom, तो ये आ जाएगा students, students are reading
आर रीडिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 12th, देयर आर 4 डैश इन दिस बिल्डिंग। तो कितने 4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। तो सिंगुलर सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 4 डैश इन दिस बिल्डिंग, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो प्लूरल हो जाएगा तो रूम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूम्स और रूम्स, तो ये आ जाएगा रूम्स। देयर आर 4 रूम्स इन द बिल्डिंग। सो दैट्स ऑल, दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। और जो कुछ रूल्स हैं वो आपको वापस से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि कहाँ एस लगेगा और कहाँ ES लगेगा। ठीक, ओके।